नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, अगर ताकत ना हो तो जुबान से रोको। आज मैं अपनी जुबान से इस दरिंदगी के खिलाफ बोल रही हूँ ताकि कल अल्लाह के हजूर मुझसे सवाल ना हो। मुझे अब आकर कोई भी लाश के एहतराम का भाषण मत देना। मुझे मत बताना कि मरने के बाद इंसान की हुर्मत क्या होती है। जब एक 7 साल की मासूम बच्ची तड़प तड़प कर जान दे रही होती है, तब इस मुआशरे की हुर्मत कहाँ से होती है। मैं खुले आम कहती हूँ कि एक कुत्ते की लाश भी इन दरिंदों की लाश से 1000 दर्जे मोतबर। सरगोदा के वहशी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। सबने तालियां बजाई, सब खुश हुए कि इंसाफ हो गया। मैं पूछती हूँ, आखिर इतनी जल्दी क्यों गोली मार दी गई इतनी जल्दी, और वो चंद सेकंड में जहन्नुम का वासिल हो गया। क्या ये इंसाफ है? इस मासूम बच्ची ने जो पल पल अजियत सही, जो दुख उठाया, क्या इस दरिंदे को इसका एक कतरा भी मिला? नहीं। इनको खुदारा आसान मौत मत दीजिए। इनके जिस्म के हर हिस्से पर कतरा कतरा तेजाब गिरना चाहिए था। इन्हें तड़पा कर मारना चाहिए था ताकि हर वहशी के जिस्म में खौफ से कपकपी तारी होती, लेकिन नहीं। रात के अंधेरे में एक गोली मारी और किस्सा खत्म। मतलब इंसाफ मिल गया? नहीं। और मैं उन मुनाफिकों के बारे में क्या ही कहूँ जो रेप के बाद हर लड़की के लिबास पर बहस करना शुरू कर देते। सुनो कान खोलकर, औरत, लड़की या बच्ची, चाहे चादर में हो, बुरके में हो, निकाब में हो या मुकम्मल लिबास में हो, इन दरिंदों को सिर्फ औरत का साया नजर आना चाहिए और इनकी दरिंदगी जाग उठती है। हमने सब ओढ़ कर देख लिया, बुरके भी देख लिए, चादर भी देख ली। मसला कपड़ों का था ही नहीं, मसला हमारे मर्दों की बीमार, गंदी और दरिंदा ज़हनियत का है, जो छोटी छोटी बच्चियों को देखकर भी राल टपकाते हैं। ज़ैनब से लेकर मुंतहा तक आखिर कब तक ये चलेगा? हमारी 7 साल की मासूम बच्चियां आखिर कब तक ये दरिंदगी की भेंट चढ़ती रहेगी? जब भी कोई ऐसा वाकया आता है हमारा दिल दुखता है। हम 2 दिन अफसोस करते, फिर हम खामोश हो जाते। लेकिन क्या खामोशी इस मसले का वाकई में हल है? आप सब जानते हैं मैं इस चीज़ पर बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़रूरी बन गया था। जब भी मैं ये वीडियोस देख रही थी, कभी किसी बच्ची को मारा जा रहा है, कभी किसी बच्ची के साथ कुछ किया जा रहा है। हालांकि मेरे शहर में, मेरे शहर के हमसाया गाँव में यही हालात हो रहे हैं। ये ऐसे जैसे एक ट्रेंड बन चुका है। बच्चियां दुकान पर जा रही हैं, बच्चियां बाहर निकल रही हैं, वो ज्यादती का निशाना बन रही हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। हालिया दिनों में ही सरगोदा में एक और 7 साल मासूम बच्ची जो सिर्फ दुकान से चीज लेने गई थी, इसे बेदर्दी से ज्यादती का निशाना बनाया गया और कत्ल भी कर दिया गया। ये कोई पहला वाकया नहीं, सन 2018 में कसूर की ज़ैनब के साथ भी यही हुआ था। कानून भी बने, ज़ैनब अलर्ट बिल जैसे कवानीन भी मौजूद हैं, मुलज़मान को सजाएं भी मिलती हैं, लेकिन दरिंदों का खौफ का खत्म ही नहीं होता। इस्लाम में बच्चों की हिफाजत और इनके हकूक की कितनी ही अहमियत है हम सब जानते हैं, फिर भी हमारा मुआशरा औरत की इज्जत क्यों नहीं करता? छोटी छोटी बच्चियों की जानों के पीछे पड़े हुए। हुकूमत और कानून तो अपना काम करेगी, लेकिन एक क्रिएटर और एक शहरी की हैसियत से मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज से, अभी से ये 4 कदम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लाजमी उठाएं। नंबर 1, बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़े, चाहे घर के पास की दुकान क्यों ना हो, चाहे कितनी ही पुरानी वो दुकान मोहल्लेदार क्यों नहीं है। अपने बच्चों को अकेला कभी बाहर मत भेजें। हिफाजत फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों की। नंबर 2, अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाएं। अपने बच्चों को आसान अल्फाज में समझाएं कि इनके जिस्म पर हर किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। ये बात उन्हें बताना आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, अजनबी पर भरोसा मत करें। उन्हें सिखाएं कि किसी भी जान पहचान वाले या अजनबी से कोई भी चीज लेकर ना खाएं और ना ही लें। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लिफ्ट ले रहे होते हैं रोड पे खड़े होकर। खुदारा अपने बच्चों को टाइम पे पिक एंड ड्रॉप किया करें। अपने बच्चों के मामले में कभी भी लापरवाही ना करें। और नंबर 4, अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखें। अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर कोई उन्हें डराए या गलत हरकत करे तो वो सबसे पहले आपको बताए। उन्हें डराने के बजाय उन्हें अपना दोस्त बनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों पर रहमत करने का हुक्म दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से हर कोई राय जिम्मेदार है और हर कोई अपनी राया
کے بارے میں جواب دہ ہے۔ خدارا اب تو ہوش کے ناخن لیجیے، صرف بیٹیوں کو حفاظت اور پردے کا درس مت دیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو انسان بنائیں، ان کی تربیت کریں۔ آج 7-8 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، جہاں وہ غیر اخلاقی اور بیمار ذہنیت کا مواد دیکھ لیں۔ یہ سوشل میڈیا کا نشہ ان کے اندر کے انسان کو مار کر انہیں وحشی جانور بنا رہا ہے۔ اگر آپ آج اپنے بیٹوں کے موبائل فون پر نظر نہیں رکھیں گے، ان کی دوستیوں پر نظر نہیں رکھیں گے، اگر آپ ان کی ذہنیت پر نظر نہیں رکھیں گے تو کل کوئی اور وحشی آپ کے اپنے گھر سے نکلے گا۔ آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اسے موبائل کی شکل میں کیا کچھ دے رکھا ہے آپ نے؟ کہیں آپ کے اپنے ہاتھوں سے دیا گیا یہ موبائل آپ کے اپنے ہی گھر میں کہیں درندہ تو نہیں پل رہا؟ اسلام میں قصاص کا حکم ہے، اسی لیے ہے تاکہ معاشرے میں خوف پیدا ہو اور دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب قانون مجرم کو سہولت دیتا ہے تو درندوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ ہم وہ قانون چاہتے ہیں جو درندوں کے لیے عبرت بنے، نہ کہ پناہ گاہ۔ میری اس ملک کے اداروں سے، قانون سازوں سے درخواست ہے، ان درندوں کو عدالت کے باشن اور کوٹھیوں کی آسان موت مت دیجیے۔ ان کی لاشوں کو شہر کے چوک پر لٹکایا جائے تاکہ کتے ان کی لاشوں کو کھائیں اور آنے والی نسلیں دیکھ کر کانپ اٹھیں۔ جب تک یہ عبرت نہیں ہوگی ہماری بچیاں کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ جاگنا ہے تو آج جاگو، ورنہ کل کسی اور معصوم کی لاش پر رونے کے لیے تیار رہو۔ زینب سے منتہا تک، آخر کب تک؟